नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ल्यूकीमिया के बारे में। आज हम लोग जानेंगे ल्यूकीमिया क्या है, ये कितने टाइप का होता है, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके साइड सिम्टम्स हैं तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूकीमिया अगर आप देखें तो जब हीमोपोएटिक सेल्स या ब्लड फॉर्मिंग सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, उस कंडीशन को ल्यूकीमिया कहा जाता है। ल्यूकीमिया मेनली अगर आप देखें तो इसमें जो WBC सेल्स हैं उनमें बहुत ही एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। इन WBC सेल्स को ल्यूकीमिया सेल्स या ल्यूकीमिया ब्लास्ट कहा जाता है। ल्यूकीमिया एक प्रकार की प्रोग्रेसिव तथा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। इस कंडीशन में अगर आप देखें तो बहुत से केसेस में पेशेंट की मृत्यु हो जाती है और इसका एक मेन कारण क्या है, इन्फेक्शन और हेमरेज है। ल्यूकीमिया अगर आप देखें तो ये छोटे बच्चों को तथा यंग एडल्ट पर्सन्स को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का मैलिग्नेंट ब्लड डिसऑर्डर है। आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मेनली 4 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है हमारा एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। नंबर सेकंड है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। नंबर थर्ड है हमारा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। फोर्थ है हमारा क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। आइए हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के बारे में। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एबनॉर्मल WBC का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, जिन्हें हम लिम्फोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। लिम्फोब्लास्ट क्या करती हैं, ये हमारी जो नॉर्मल RBC, नॉर्मल WBC और नॉर्मल प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को बाधित कर देते हैं। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया छोटे बच्चों में बहुत अधिक पाया जाता है, जिनकी उम्र 15 वर्ष तक होती है। आइए बात करते हैं नंबर सेकंड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया को क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के नाम से भी जाना जाता है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में हमारे ब्लड में B सेल लिम्फोसाइटिक सेल्स की ग्रोथ एबनॉर्मल तथा अनलिमिटेड हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं उनका निर्माण बाधित हो जाता है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में जो B सेल लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका अनकंट्रोल्ड तथा अनकोऑर्डिनेटेड तरीके से प्रोलिफरेशन हो जाता है और ये जाकर ब्लड में तथा बोन मैरो में कलेक्ट हो जाती हैं, जिसके कारण से हमारी जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं उनका निर्माण बाधित हो जाता है। आइए बात करते हैं नंबर थर्ड एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया। एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया को एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया या एक्यूट नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के नाम से भी जाना जाता है। ये एडल्ट्स में पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर है। एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया काफी रेयर होता है तथा ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। लास्ट है हमारा क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया को क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया या क्रोनिक नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। इसमें बोन मैरो में माइलॉइड सेल्स की अनकंट्रोल्ड तथा अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है तथा ये सेल्स जाकर ब्लड में कलेक्ट हो जाती हैं और हमारे जो नॉर्मल ब्लड सेल्स होती हैं उनके निर्माण को बाधित कर देती हैं। यह ल्यूकीमिया फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड होता है। आइए हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ ल्यूकीमिया की। ल्यूकीमिया की अगर एग्जैक्ट कॉज की बात करें तो ल्यूकीमिया का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, फिर भी कुछ कॉजेज हम लोग समझ सकते हैं। पहला कॉज हमारा जेनेटिक, ल्यूकीमिया जेनेटिक भी होता है। नेक्स्ट कॉज है हमारा एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन। जो लोग रेडिएशन की थेरेपी लेते हैं उनको ब्लड कैंसर होने की संभावनाएं काफी अधिक होती है। नेक्स्ट कारण हमारा है एक्सपोजर टू केमिकल कार्सिनोजन। कुछ केमिकल कार्सिनोजेंस के कारण भी ब्लड कैंसर हो सकता है, जैसे बेंजीन की बात करें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर सकते हैं,
जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं उनको भी ब्लड कैंसर होने की संभावनाएं काफी अधिक होती हैं। नेक्स्ट कारण हमारा है वायरल इन्फेक्शन। इसमें 2 प्रकार के वायरस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे HTLV-1, नेक्स्ट हमारा HTLV-2। HTLV का फुल फॉर्म है ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा वायरस। नेक्स्ट कारण हमारा है जो लोग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनको भी ल्यूकीमिया हो सकता है। इम्यूनो सप्रेसेंट पर्सन्स को भी ब्लड कैंसर होने की संभावनाएं काफी अधिक होती हैं। आइए बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया के आपको निम्न साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला साइन सिम्टम हमारा है फीवर, पेशेंट को फीवर रहता है। नेक्स्ट है हमारा एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख लगती नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ वेट, पेशेंट का वेट कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एनीमिया, पेशेंट को ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है। टैकीकार्डिया, पेशेंट का जो हार्ट रेट है काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट हमारा वीकनेस। नेक्स्ट हमारा फटीग, पेशेंट को काफी थकान रहती है। नेक्स्ट हमारा पेलर, पेशेंट की जो बॉडी है वो काफी पीली आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा डिस्निया, पेशेंट को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारा पेशेंट की मसल्स में काफी पेन होता है, पेशेंट के हड्डियों में काफी पेन होता है, पेशेंट को हड्डियों को छूने से भी दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट हमारा फीमेल पेशेंट का मेंस्ट्रुअल फ्लो काफी बढ़ जाता है, पेशेंट को कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे माउथ से ब्लीडिंग हो सकती है, नोज से ब्लीडिंग हो सकती है तथा एनएस से ब्लीडिंग हो सकती है। पेशेंट में लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। पेशेंट का लीवर का साइज बढ़ जाता है, जिसे हेपेटोमेगैली के नाम से जानते हैं। पेशेंट के स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, जिसे स्प्लीनोमेगैली के नाम से जानते हैं। पेशेंट में ईजी ब्रूसिंग देखने को मिलती है। पेशेंट को नाइट में काफी पसीना आता है। पेशेंट का हीमोग्लोबिन तथा प्लेटलेट का लेवल काफी कम हो जाता है। पेशेंट में यूरिक एसिड काफी बढ़ा हुआ आता है। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है, पेशेंट का सीटी स्कैन करा सकते हैं, पेशेंट का एक्सरे कराया जा सकता है, पेशेंट के ब्लड की जांच कराई जा सकती है जिसमें आप सीबीसी करा सकते हैं, पेशेंट का बोन मैरो एग्जामिनेशन कराया जा सकता है, पेशेंट का इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट कराया जा सकता है, पेशेंट का लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जा सकता है, पेशेंट के सीरम यूरिक एसिड की जांच कराई जा सकती है। इसमें आप किडनी फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं। पेशेंट का एमआरआई भी कराया जा सकता है। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट को कीमोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है। कीमोथेरेपी में पेशेंट को निम्न मेडिसिन आप दे सकते हैं, जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड, नेक्स्ट हमारा मीथोट्रेक्सटेट, नेक्स्ट हमारा प्रेडनिसोलोन, नेक्स्ट हमारा क्लोरम्ब्यूसिल। नेक्स्ट ट्रीटमेंट हमारा रेडियोथेरेपी, पेशेंट की रेडियोथेरेपी भी की जाती है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इन सबके साथ साथ पेशेंट का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। यदि पेशेंट को फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। यदि पेशेंट को पेन है तो एनाल्जेसिक ड्रग्स दी जा सकती हैं। यदि पेशेंट को इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।